जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान के सभी विषय के प्रश्न होंगे। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सबका क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये टोटल प्रश्न होंगे 59, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2025 के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। और इसमें आपको देखा जाए तो ऑप्शन को भी समझाने का प्रयास किया जाएगा और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक शिद्दत के साथ बने रहे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय से दिया जाता है। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, इस जुनून के साथ पूरे बिहार बोर्ड को अपनी औकात दिखा ही देनी है। पहला क्वेश्चन होगा, बक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का पहला स्थान है, याद रखेंगे। बक्साइट एक अलौह युक्त खनिज है, ये भी बात याद रखेंगे, जो धात्विक खनिज में भी देखा जाता है। ठीक है, बक्साइट एक धात्विक खनिज है और इसका कुल भंडार भारत में कितना है? तो 3037 मिलियन टन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में बक्साइट का कितना भंडार है, तो क्या कहेंगे? 3037 मिलियन टन इसका भंडार है। और एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख एक्स क्या है? तो बक्साइट, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्रक। किसमें? अब्रक। अब्रक देखा जाए तो एक प्रकार के अधात्विक खनिज होता है और अब्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अब्रक एक अधात्विक खनिज है और इसका देखा जाए तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो अब्रक का उपयोग हम लोग आयुर्वेदिक दवा बनाने में करते हैं। ठीक है, और विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं। विद्युत रोधक के लिए क्या होता है? बहुत ही शक्तिशाली होता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बनाने में भी किया जाता है अब्रक का उपयोग, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और अब्रक का कुल भंडार भारत में कितना है? तो 59,065 टन है। कितना है? 59,065 टन, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बक्साइट। अभी मैंने बताया बक्साइट, जो एल्युमिनियम का कुल भंडार भारत में कितना है? 3037 मिलियन टन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। मैग्नीज क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन लॉ एक्स का एक प्रकार है? ऑप्शन बी हो जाएगा हेमाटाइट। क्या हो जाएगा? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाइट। ये क्या है? आपका लोहा के प्रकार है और इसी में कोयला में आता है। तो लोहा, कोयला में एंथ्रासाइट, बिट्यूमेशन, लिग्नाइट, पीट आता है। ठीक है, याद रखेंगे। और हेमाटाइट किसका है? लोहा का एक्स है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा अब्रक। अब्रक देखा जाए तो कोडरमा में सबसे अधिक पाया जाता है, जो अब्रक एक प्रकार का धात्विक खनिज है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड में। किस राज्य में स्थित है? झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भाखरा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सतलज, बी। भाखरा नगर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखरा नगर परियोजना दुनिया के सबसे बड़ी परियोजना है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ पूछता है कि नर्मदा परियोजना किस नदी पर है? तो कहेंगे नर्मदा नदी पर है। ठीक है, जो सरदार सरोवर बांध उस पर बनाया गया है। और क्वेश्चन पूछेगा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर है। ठीक है, और रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंदे पर है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर
9 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध का जगह ऑप्शन ए होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया गया था, 1987 में। ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी। किस पे है? कावेरी नदी पर। आया समझ में? और पंत सागर बांध किस पे है? तो रिहंद नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध किस पे है? तो कृष्णा नदी पर। ये भी बात याद रखेंगे। और कृष्णा सागर भी कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरबन। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मयूर कहिए चाहे मोर कहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 वर्गों में, रक्षित, आरक्षित और एक और है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक एनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, 400 करोड़ हेक्टेयर या 4 करोड़ देगा उसको, वो भी सही होगा, वहां पे अरब में देगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक और 17 आ गया आपका गलती से, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ठीक है, और वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, जिसका चांसलर कौन था? मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन की थी? मेटरनिक ने किया था, याद रखेंगे। मेटरनिक बहुत खतरनाक था। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को फ्रांसीसी क्रांति या राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनारी से था। मिजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति था, जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि मिजनी कौन था। ठीक है, और 1831 में यंग इटली का स्थापना, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया था। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला होगा 20 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी में स्थित है। ठीक है, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काल सर्वाद कानून क्या है? काल सर्वाद कानून में क्या होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था जेना विश्वविद्यालय, वहीं पे आंदोलन होता था, और उसी कानून को काल सर्वाद कानून कहा जाता है, जिसमें मेटरनिक के कूटनीति को खत्म करना था, कुचलना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोसुत का संबंध किस देश से है? ऑप्शन डी हो जाएगा, हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब? तो सेडान के युद्ध के बाद। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ और 71 में संधि हुई। इस संधि के मुताबिक जर्मनी और फ्रांस को फिर एकता लाने और शांति स्थापित करने के लिए बात कही गई। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो 70 में सेडान में क्या हुआ था कि सेडान में फ्रांस का हार हुआ और जर्मनी का जीत हुआ। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण भी संभव हुआ बिस्मार्क के नेतृत्व में। ये भी बात याद रखेंगे। बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। बिस्मार्क का जन्म जर्मनी में हुआ था 5 मई 1815 में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 में हुआ था जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन सी हो जाएगा, गणराज्य। क्या होगा भैया? गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 25 है,
भारत सॉरी निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यही है भैया बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बीमारू में भी आते हैं, बीमारू राज्य में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। बीमारू राज्य सभी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, योजना आयोग का भंग कर किस आयोग का गठन किया गया था? तो नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना की जाती है। नीति आयोग जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 6 अगस्त 1952 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? विकसित देश। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश कहते हैं। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। सीधे पेपर में छपेगा, जहर क्वेश्चन है, सब जहर है, एकदम लूट लो लुटेरे लूट लो। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1904 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1904 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1904 में हुआ था, ठीक है। 1904 में कुछ और घटनाएं घटित हुई थी जिसकी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। और 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें रूस हार गया था, जापान जीत गया था, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त विभाग करता है। कौन करता है? वित्त विभाग। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायत राज की वित्तीय पुनर्वलोकन हेतु। क्वेश्चन नंबर 32 है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा नाबार्ड, जिसका स्थापना कब होता है? 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, सहकारिता साख समिति कानून कब बना? 1904 में बना था। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, ठीक है, याद रखेंगे, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में, एक सरकारी एक गैर सरकारी, ठीक है, याद रखेंगे। और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है जिसमें परिवहन आता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, इसमें कृषि पशुपालन खनन सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2001 की जनगणना अनुसार भारत की आबादी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 121 करोड़ और 2001 में कितना था? तो 102 करोड़, ठीक है, याद रखेंगे। अभी कितना है? 142 करोड़। क्वेश्चन नंबर 38 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्रेटलैंड आयोग का संबंध किसे है? सतत विकास है, कतई जहां टपकेगा लूट लो। क्वेश्चन नंबर 40 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेड़ बचाने से, जिसका नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। 1972 में आंदोलन होता है उत्तराखंड के डेहरी गांव में, ठीक है। अनपढ़ महिलाओं के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जहां पर राजनीति का जन्म हुआ था। और राजनीतिक दल का प्राण किसे कहता है? लोकतंत्र को, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के लिए किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा देश में आपातकाल लागू किया गया था 1975 में। 25 जून 1975 में देश के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्हीं के शासनकाल में देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल घोषणा करने का तत्कालीन कारण था बिहार में हुए छात्र आंदोलन। जेपी जी का नेतृत्व में होता है। संपूर्ण क्रांति नारा जेपी जी देते हैं, जयप्रकाश नारायण। भारत का लोकनायक जयप्रकाश नारायण और पटना के हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 43 है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर, ना बुझाओ। 44,
यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी हो जाएगा 1999 में हुआ था। ठीक है, किस पार्टी के नाम के मुताबिक? तो 1997 में जो जनता दल पार्टी था उस पार्टी के मुताबिक शरद यादव के द्वारा यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था समाजवाद का स्थापित कर सामाजिक स्थितियों में बदलाव लाना। ठीक है, ये भी बात याद रखें, क्वेश्चन लघु उत्तरीय भी बन सकता है यहाँ से। शरद यादव के नेतृत्व में हुआ था इस पार्टी की गठन। जनता दल से अलग होकर बनाया था। कौन जनता दल? वही राजद से, लालू जी के संबंधित। आरजेडी से अलग होकर यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ऑप्शन सी होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सबको होती है ना भैया, पशु को भी होगी, भवन को भी होगी, फसलों को भी होगी। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार आपदा है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है सुखाड़। सुखाड़, दहाड़, बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जो प्राकृतिक से उत्पन्न होता है। आपदा के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। जो अपने आप उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से मानव जनित आपदा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी सब मानव की देन है भैया। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है? ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में आया था। बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। रजा छूटत तब पसीना गर्मी होला, तनी जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, आतंकवाद मानव जनित है, यानी तीनों मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं ना बुझाओ। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुखाड़ का कारण है। ऑप्शन बी हो जाएगा मिट्टी की नमी की अभाव। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, बाढ़ का प्रमुख कारण है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सागर तट से दूर करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जोन 5 में है, कतई जहर। 58 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। ठीक है, और नहरों का देश पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 59 है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी से मुताबिक पता लगता है किस जगह पे कौन से संसाधन छुपे हुए हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन होगा। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। ऐसा ही वीडियो भेजेंगे आपको, सीधे बिहार बोर्ड के पेपर को खोपड़ी में छेद करेगा। एकदम शिद्दत के साथ, विश्वास के साथ बने रहिए इस चैनल पे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं कदम कदम पे धरती बदले रंग, कहीं ने साथ रंग संगे रहे।